आज की पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, जो लिखी है एड्रिन रिच ने। ये अमेरिकन पोएट और रेडिकल फेमिनिस्ट थी। इस पोएम में एड्रिन रिच ने बात की है मेल डोमिनेंस की हमारी सोसाइटी के। इसमें हम देखेंगे एक वुमेन की स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट जो वो फेस करती है मेल डोमिनेशन सोसाइटी में। ये आंट जेनिफर जो है वो प्रोटैगनिस्ट हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिकली सभी वर्ल्ड की वुमेन को। वो किस तरह से यहाँ एक विक्टिम बताई गई हैं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन का किस तरह से ऑपरेशन होता है उसकी बात की गई है। शुरू करते हैं हम हमारी पोएम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainties. कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले टोपाज। जो टोपाज मीन्स होता है शाइनी येलो क्रिस्टल कलर। प्रांस मतलब जंप करना। डेनिजन्स मतलब इनहेबिटेड, जहाँ टाइगर्स रहते हैं, जंगल। स्लीक मतलब स्मूथ एंड शाइनी। और सिवलरिक मतलब ब्रेव और ऑनरेबल। आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं, जो उन्होंने मतलब एक टेपेस्ट्री में बनाए हुए हैं, उसकी बात की गई कि वो कैसे लग रहे हैं। तो वो प्रांस करते हुए, जंप करते हुए, और पोइट यहाँ बता रहे कि उनका कलर जो है वो ब्राइट है, शाइन गोल्डन येलो, राइट। और वो कहाँ रहते हैं? जंगल में, बिल्कुल फ्री ग्रीन फॉरेस्ट में। और वो मैन से नहीं डरते हैं, जो ट्री के बीनीथ नीचे खड़े रहते हैं उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और ये टाइगर्स कैसे चलते हैं? ग्रेस के साथ, एलिगेंस के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं। यहाँ पर लिविंग टाइगर नहीं, एंट जेनिफर की जो इमेजिनेशन है, जो उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी बात हो रही है, जो उन्होंने उनकी टेपेस्ट्री पे बनाए हुए हैं, जो कैप्टिव हैं। ये यहाँ बात कर रहे हैं कि किस तरह से आंट जेनिफर हैं, वो एक ऑपरेसिव हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी के, और अल्टरनेट वर्ल्ड में वो फ्रीडम के लिए तड़प रही हैं। और टाइगर जो है वो उनके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांस्टेंट फियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनकी लाइफ को रूल किया जाता है, उसकी बात की गई है। सेकेंड स्टेंजा में देखते हैं। एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसमें बात की गई है आंट जेनिफर की लाइफ को, कैसे कि उन्होंने ब्यूटीफुल जो इमेजेस जो हैं वूल का यूज़ करके बनाए हैं टाइगर्स की, लेकिन उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है उस आइवरी जो नीडल है उसको भी उठा पाना। उनको डर है, वो टॉर्चर की गई हैं। किस वजह से? एक उनके हस्बैंड के थ्रू। सी इज़ अनेबल टू कैरी, वो नहीं, उस वेट को नहीं उठा पा रही हैं, उस वूल के वेट को भी। और उनकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो अंकल की वेडिंग बैंड है, जो उन्होंने अपनी उंगलियों में पहनी हुई है आंट जेनिफर ने, वो बहुत ही हैवी है। मतलब वो जो मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि जितनी ज़्यादा है कि वो उस बर्डन से, अपनी मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बिल्कुल दबी हुई हैं। और इसमें यही बात भी की गई है कि अपनी थ्रू आउट लाइफ में एक वुमेन क्या करती है, टाइगर को ग्लोरीफाई करती है, जैसे हर हस्बैंड को, मतलब उनको, लेकिन वो अपने आप को, खुद को कैसे एक सब्जुकेटेड वे में रखते हैं, एक सेकेंड सिटीजन के तौर पे रहते हैं। और यही जो है वो लाइफ बताई गई है आंट जेनिफर की। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. थर्ड स्टेंजा में कंपैरिजन है। देखो, एक तो टाइगर जो आंटी ने टाइगर्स बनाए हैं वो, और उनकी खुद की लाइफ। तो यहाँ बताया गया है सैड ट्रुथ कि डेथ के बाद भी आंट जो हैं वो रिलीज नहीं हो पा रहे हैं उनकी ट्रॉमा से, जो उन्होंने लाइफ टाइम फेस किया हुआ है।
उनको मास्टर्ड किया गया, मतलब उनके ऊपर रूल किया गया है, और जो उनके अनप्लीजेंट पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनका ऑपरेशन है वो उनके साथ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ जो टाइगर्स हैं जिनको उन्होंने बनाया है वो कैसे हैं, इटर्नल है, वो प्राउड और अनअफ्रेड हैं। और वो कैसे हैं, वो बिंदास, रिलैक्स और आराम से घूम रहे हैं, वो प्रांस करते हुए प्राउड और अनअफ्रेड घूम रहे हैं। इस चीज़ की यहाँ बात की गई है। बात सिर्फ इतनी है, पोएट का कहना है कि जो साइकिल्स में उनकी लाइफ बंधी हुई थी तो वो परमानेंट बंधी रही, और जो टाइगर्स हैं वो फ्री हैं, वो उनकी जो ड्रीम है, जो ड्रीम में अपनी आज़ादी सोचते हैं, वो फ्री हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इतनी और बात की गई है कि जो विमेन को एक फ्रीडम का टाइम आ गया है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से, उसकी भी बात यहाँ पोएट ने की है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आइकॉन बेल प्रेस जरूर कर दीजिए, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस आगे आने वाली मिलती रहें। थैंक यू सो मच।